खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। उधमपुर से गुजरता हुआ कश्मीर के लिए रवाना हुआ श्री अमरनाथ यात्रियों का जत्था, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। भाजपा जम्मू कश्मीर द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सहित कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कारगिल विजय मशाल पहुंची चक्की गांव गैरीसन, लोगों ने किया भव्य स्वागत। जम्मू में बारिश से हुआ मौसम सुहाना, लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। अब खबरें विस्तार से। बीते कल बारिश होने के कारण बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। वहीं जिसके चलते जम्मू से भी बाबा बर्फानी के जत्थे को रवाने का निर्णय लिया गया था, मगर मौसम के सुधार होने के बाद बालटाल और पहलगाम जाने वाले श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दे दी गई है। वहीं बात करें अगर आज सुबह की, तो लगभग 4.5 घंटे के बाद बाबा बर्फानी का जत्था अमरनाथ की गुफा के लिए रवाना हुआ। वहीं सुबह लगभग 10 बजे के करीब जम्मू से बाबा बर्फानी के जत्थे को छोड़ा गया और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग उधमपुर से लगभग ये जत्था 11:30 बजे उधमपुर से निकलता हुआ बाबा बर्फानी के दरबार की ओर रवाना हुआ। आपको बताते चले कि ये जत्थे में 3300 के करीब श्रद्धालु सुरक्षित और कड़े घेरे में बाबा बर्फानी की गुफा के लिए रवाना हुए। नमस्कार, वो एक्शन देख रहे हैं आप लोग। मेरे सामने महाराष्ट्र से आए सबसे बड़े 115 सदस्यों का समूह अमरनाथ यात्रा से पवित्र गुफा के दर्शन कर वापस घाटी पहुंच चुके हैं। इस दौरान वे बहुत ज्यादा उत्साहित दिखे और वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन एडवेंचर्स पुणे के साथ आए थे और घाटी में यात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं को देखकर बहुत ज्यादा खुश हैं। बता दें, समूह के प्रमुख बिंद्या परदेशी अबा धनवाटे शिवसेना के अध्यक्ष और खेड़ तालुका अमरनाथ यात्रा सेवा मंडल के अध्यक्ष हैं और उनके साथ अन्य भी कई अधिकारी मौजूद रहे। जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी की जय, जय बाबा बर्फानी की जय। महाराष्ट्र से शिवसेना तालुका प्रेसिडेंट रामदास आबा धनवटे, जय भोले अमरनाथ सेवा मंडल का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। हमारे पुणे चाकन महाराष्ट्र से के दर्शन अच्छे से हुआ और उसके बाद में जो कश्मीर में हम इधर पधारे हैं। कश्मीर बोले तो ये पृथ्वी का स्वर्ग, भारत का नंदनवन। इधर हम आए, बहुत अच्छे से लग रहा है। अभी तक चैनल या सब न्यूज़ में ऐसा लगता था, इधर आने के बाद आदमी खुद को असुरक्षित संभालता है, लगता है। लेकिन इधर आने के बाद जब देखा, पूरा माहौल बहुत अच्छा है, आदमी फ्री घूम सकता है, फिर सकता है। और इधर का जो गार्डन है वो शालीमार गार्डन, उसके मुगल गार्डन, सब देख के बहुत अच्छा लगा। मैं इससे इधर हमारे ग्रुप की तरफ से बात करना चाहता हूँ, पूरा भारत के लोग इधर फ्री घूम सकते हैं, आ सकते हैं। बहुत अच्छा सा सिक्योरिटी था, 50-50 फुट के अंदर के उधर हम वो देखा है। वो बहुत कष्ट कर रहे, उनके वजह से ही इधर की यात्रा बहुत सुखकर हो रही है। कोई बीच में आकर रुकता है तो 1 सेकंड में उधर सिक्योरिटी मिलता है और उनका कहना है आप इधर तक आ जाओ, आना आपकी जिम्मेदारी है, इधर से सुरक्षित लेके जाना, दर्शन करके लेके जाना ये हमारी जिम्मेदारी है। फोर्स बहुत अच्छा सा है
जिला रायगढ़ महाराष्ट्र आए हो। हम सब पुणे से आए, पुणे तक से आए। हम 15 साल इधर अमरनाथ आते और 110 लोग आए। और इधर का जो मिलिट्री का जो है ना सिक्योरिटी हुआ बहुत अच्छे है। दर्शन में हमारा अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई। भाजपा जम्मू द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर जम्मू में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर महाराष्ट्र महासचिव भाजपा तरुण चुग, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, उप मुख्यमंत्री गोविंदर गुप्ता सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जिन्होंने इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा देश के हित के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके कार्यों को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। आए हैं तो हाँ, आज स्टूडेंट्स थे, अभी वो हाल वाला जटा सरकारी जटा नहीं बना था, इसलिए संघर्ष किया। मैं 11th क्लास का था उस एक परमिट पासपोर्ट टाइप बनाया होता था। किसी को जम्मू कश्मीर से बाहर, जैसे आजकल अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है, तो पूरे भारतवर्ष से शिव भक्त आते, तो उस वक्त अगर आते थे तो उनको वो परमिट बनाना पड़ता। किसी को वैष्णो देवी जी की यात्रा में जाना तो परमिट बनाना पड़ता। और किसी को जम्मू कश्मीर से अगर 4 धाम की यात्रा जाना, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, अगर कहीं हरिद्वार जाना, तो उसको भी जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए भी परमिट सिस्टम। तो इन सभी विषयों को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने त्याग पत्र दिया और जवाहरलाल नेहरू को लिखा कि आप जो जम्मू कश्मीर को लेकर जिन नीतियों पर चल रहे हैं, ये राष्ट्र विरोधी नीतियां। 121वां जन्मदिन है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और जम्मू कश्मीर के आंदोलन में वो जनसंघ के पहले अध्यक्ष थे और उस आंदोलन में उन्होंने अपनी शहादत दी थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा ही मार्गदर्शक थे। 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान ना रहे, भारत की एकता अखंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। 1953 से लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके संघर्ष को आगे लेकर काम करती रही है और 5 अगस्त 2019 को उनके सपनों को भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 370 और 35 से तोड़कर पूरा किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज अपने उन परिवारों से, लगभग 170 परिवार जिन्होंने उस संघर्ष के अंदर अपने परिवारों में से किसी को खोया है, समय दिया है, खून दिया है, क्षति हुई है, उनको यहाँ बुलाकर आज सम्मानित भी किया गया। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस विजय मशाल चक्कीगाम गैरीसन पहुंची। बता दें, इस विजय मशाल को 17 जून 2022 को उधमपुर स्थित मुख्यालय उत्तरी कमान से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था और आज ये मशाल चक्कीगाम गैरीसन पहुंच चुकी है। वहीं इस मशाल के चक्कीगाम पहुंचने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के अधिकारियों, नागरिक प्रशासन के अधिकारियों, कारगिल युद्ध के दिग्गजों, शिक्षकों और छात्रों सहित पूर्व सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान कार्रवाई में मारे गए बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मील तक दौड़ लगाई गई और भारत माता की जय नारों के बीच इस कार्यक्रम में वातावरण को देशभक्ति की लहर से भर दिया गया। आराम से इधर देखना, आ जाओ, साइड हो जाओ, फोटो में मत आओ। में जाना दिल्ली में जा रही थी, मगर दिल्ली होने के बावजूद हम उधर नहीं जा पाए। हम कारगिल बटालिक सेक्टर में गए। तो बटालिक सेक्टर में हम मई से लेकर 26 जुलाई तक जो है ना लड़ाई चलती रही और मैं खुद इसमें शामिल था और मेरी उस टाइम जो है डाल्टो कंपनी थी और मैं जो है बटालिक सेक्टर में था। और उसके बाद में जो है जब हम 26 जुलाई तक रहे तो 26 जुलाई से पहले हमने 4812
एक पहाड़ी है उसको कैप्चर किया है, और उसके बाद में जो है हमने जो है 0.0523 ये दोनों पहाड़ियाँ जो है 12 जगले ने कैप्चर किया है। मगर इस दौरान में जो है हमारी 12 जगले की चार्ली कुबनी ने नाइक अनायत अली जो पाकिस्तान का NLA का था वो पेंशन जा रहा था और उसको जो है पकड़ा था, उधर पकड़ा था, और पकड़ने के बाद में उसको दिल्ली भेजा गया और 26 जुलाई को जो है ना सीज फायर हुआ था। उसके बाद में हम उधर से कारगिल या बटाली से डाउन हो गए थे। जम्मू में आज सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह से हो रही बारिश से भीषण गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। लोगों में इसको लेकर खुशी देखने को मिली और लोगों ने कहा कि इससे उन्हें काफी हद तक राहत मिली है। वो महसूस होती थी काफ़ी ज़्यादा कि माता बहनें बुज़ुर्ग काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब जो कि बारिश लगातार 3-4 दिन बताई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है आज से, तो हम लोग यही चाहते हैं भाई इस तरह का मौसम बनता रहे और अपना माता बहनें काफ़ी खुश है आज के दिन। तो आगे भी मुझे दिखा नेट पे 3-4 दिन लगातार बारिश बता। तो जैसे आज का जो मौसम है, जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई है। पिछले 4-5 दिन से गर्मी की बहुत ही मुश्किल थी, तो ये जो बारिश अभी स्टार्ट हुई है ये लगभग 3-4 दिन चलेगी, तो लोगों को इसमें काफ़ी राहत पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत। किसानों के लिए पानी की दिक्कत आती थी, जैसे ये अभी सीज़न चल रहा है, जैसे मुंजी लगाते हैं, हमारी डोगरी में कहावत है, मुंजी लगाते थे, उनके लिए पानी की इस समस्या थी। तो अब जैसे ये बारिश का मौसम है तो किसानों को भी बहुत सारी इसमें राहत मिलेगी। कांग्रेस नेता कबद्दीन चौधरी ने JKPCC प्रमुख GA मीर को अपने पद से हटाने पर बोलते हुए कहा कि उनके पद से हटाने और किसी भी दल बदलू नेता को स्थापित करने के उद्देश्य से कोई भी कदम इस महत्वपूर्ण मोड़ पर पार्टी के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि GA मीर ने कई बार पार्टी द्वारा सम्मान किए जाने वाली चुनौतियों के खिलाफ एक कवच के रूप में काम किया है और पार्टी के सबसे आगे रहे हैं। आपको बता दें, पार्टी के किरदार को बरकरार और जिंदा रखने के लिए कड़ी मेहनत की है और अब जब चुनाव आने वाले हैं तो पार्टी में उनकी कुशाग्रता और चतुराई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्हें गुमनामी में नहीं डाला जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर GA मीर को पार्टी की सत्ता से हटाया जाता है तो पार्टी के लिए बहुत खतरनाक परिणामों भरा होगा। लीडर्स हैं जो कि 8 times MLA, 6 times MLAs, और उनके कंपैरिजन जिसका नाम आ रहा है, ही डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि हाई कमांड को मिसलेड किया जा रहा है और ये कांग्रेस का एक आखिरी गलत फैसला होगा कि आज तक वो नारा आया है ना कांग्रेस मुक्त भारत, तो ये कांग्रेस मुक्त स्टेट हो जाएगा, UT हो जाएगा, क्योंकि 70% ऑफ द पीपल कार्डर ऑफ द पार्टी विल डू मास रेजिग्नेशन। इस टाइम पे ये मैं अवेयर करना चाहता हूँ अपने हाई कमांड को या हूएवर द लीडर हु हैज़ टू टेक दीज डिसीजंस, वो कंसिडर करें कि उनके एक्स फॉर्मर MLAs, पार्टी ऑफिस बेयरर्स दूसरी जगह बैठ के दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं। सो ये फैसला इतना खतरनाक रहेगा कांग्रेस पार्टी के लिए कि जो इन 7 सालों की मेहनत, मुशक्क़त और वो कार्डर क्रिएट हुआ है वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी को अगले 100 साल लगेंगे रिवाइव होने के लिए JNK में दोबारा। यू हैव सीनियर पीपल, आप उनको देखें, उनको कंसिडर करें, नॉट डिफंग पीपल। उस आदमी को करें जो कि ऑन ग्राउंड, अगर पढ़े लिखे की बात है, अगर यंग की बात है, देयर आर मेनी मोर लीडर्स। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन द्वारा जम्मू में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए यूनियन के अध्यक्ष रिंकू गिल ने कहा कि 4 साल पहले 600 कैजुअल लेबरर्स के फॉर्म फिल किए गए थे, परंतु आज तक उसकी लिस्ट नहीं निकाली गई है, जिससे वे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने इस दौरान 600 कैजुअल लेबरर्स को जो कि विभाग के लिए 7 साल से काम कर रहे हैं उन्हें भी रेगुलराइज करने, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने तथा अन्य मांगे भी उजागर की। का जो हमारा प्रोटेस्ट है, मैं मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि 600 आदमी जो कैजुअल 4 साल हो चुके हैं उनको
उनकी फॉर्म फिल हुए, जो उनकी फाइनल लिस्ट है उसको निकालना चाहिए। साथ ही साथ 600 आदमी जो कैजुअल, जो कि 7 साल कवर कर चुका है, उनको परमानेंट करने का। और जो इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन तो की, लेकिन अभी तक मुलाजमों के साथ मजाक किया जा रहा है कि अभी उनके रूल नहीं आए। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो रूल आए और जितने भी हमारे मुलाजम हैं जो उनका बेनिफिट बनता है वो उनको जल्द से जल्द मिले। और साथ ही साथ मैं मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि एनजीओ या नीड बेस जितने भी हमारे स्किल्ड पर भाई बहन लगे हुए हैं, उनका जो मिनिमम बेसिस है उसको बढ़ाया जाए। ये बहुत बड़ा मजाक किया है कि जैसे कि अनस्किल्ड के जो मिनिमम बेस इन्होंने बताए हैं 302 रुपये, वो 2 रुपये वाला मजाक मत करें। जो यूटी की सैलरी है वो सभी को लागू करें। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कि इनके पैसे काटते हैं एनजीओ के 700 रुपया, जिनका पीएफ ईएसआई नहीं करता है, तो उनका भी ईएसआई पीएफ कटना चाहिए। नहीं तो जितने भी उनके आज तक के पैसे बनते हैं वो एनजीओ उनके खातों में डाले। प्रधान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग वीके सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल मुफलियाज पहुंचे और शिक्षा विभाग के छात्रों और अधिकारियों के साथ बातचीत की। उनका स्वागत विशंबर दास, सीईओ पुंछ, एनएम सूरी, जिला शिक्षा और योजना अधिकारी सैयद इम्तियाज हुसैन शाह काजमी और अन्य गणमान्य लोगों ने किया। वीके सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि सभी को उत्थान के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से छात्रों को अपने करियर और भविष्य कैसे बनाया जाए इसके मार्गदर्शन किया। उन्होंने छात्रों द्वारा तैयार किए गए विज्ञान मॉडल पर भी निरीक्षण किया। उससे क्या फ़ायदा है? सर उससे ये फ़ायदा है कि जब हम इसको यूज़ करेंगे मतलब प्लांट्स को कल्टीवेट करने में, जिससे हमारे प्लांट को क्या चाहिए? सर प्लांट्स को ग्रोथ के लिए, ग्रोथ क्या ग्रोथ के लिए उसे चाहिए फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या? सर आप क्लास 9 and 11 गेस्ट हियर। दो ही चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगा। जो मैं मॉडल्स देखे, बड़े अच्छे मॉडल बनाए थे, और जब भी पढ़िए तो अपने टीचर को परेशान जरूर कीजिए, ठीक है? एक ही थीम लाइन है, टीचर को परेशान उसका नहीं कीजिए। डिसिप्लिन में मैं ये कह रहा हूँ कि सोचिए और क्यूरियोसिटी को दबाइए नहीं, पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तो उससे क्या होगा ना, बहुत सारे नीट में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। जो आपके दिमाग में यहाँ आता है उसकी आपने यदि जवाब मिल गई आपको, तो एग्जाम हॉल में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और यदि वो जवाब आपने आज नहीं खोजा तो एग्जाम हॉल में थोड़े से आप कान खोज कि अब क्या होगा, इसका क्या जवाब करें। तो आपकी अपनी चॉइस है कि वेदर यू लाइक टू डू हियर और यू लाइक टू डू इन द एग्जाम हॉल। It's very better that you should understand in the class, ask your teachers and understand the basic principle behind any activity. जो भी, और रटना मत, डोंट डू रोट लर्निंग, कोई फायदा नहीं है। कितने प्रश्न के उत्तर याद करेंगे आप? आपके बेसिक यदि क्लियर रहेंगे तो बहुत कम पढ़ के भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन जो होते हैं कभी भी आपको स्ट्रेट नहीं आते, कुछ ना कुछ अप्लाई होता है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स को आप भी कभी घर में सोचते हैं लेकिन कभी जवाब खोजने की कोशिश नहीं करते। आप घर में ही जवाब खोजें तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, और बहुत कम पढ़ाई में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्लास में इसलिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए, टीचरों को तंग कीजिए, तंग का नजरिया बता दिया, और उनसे जवाब उसी क्लास में ही, क्लासरूम में ही ढूंढिए। तब आपको कोचिंग की भी बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके टीचर्स काबिल हैं, ऐसा कोई डाउट नहीं है मुझे। चूंकि आप पूछते नहीं तो रिलैक्स हो गए, उन्होंने सोचा कोचिंग वाले पढ़ा देंगे। तो बेटर है कोचिंग की तरह हम यहाँ क्यों नहीं हो सकती। मुख्यालय काउंटर इंसर्जेंसी फोर्सेस रोमियो के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन नेमेहता मोह सुरनकोट में आवाम मैत्री शेड का उद्घाटन किया गया। स्थानीय लोगों की मांग के अनुसार एक शेड का निर्माण किया गया है। ये कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने सेना का बहुत सराहना की और कहा कि ये उनकी काफ़ी पुरानी मांग थी और इस शेड से लोगों को काफ़ी फायदा पहुँचेगा। ये जो शेड रोमियो फोर्स ने बनाया है इसके बहुत धन्यवादी हैं, और हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने ये हमारी गुणागुण
सहूलियत की वजह से ये फौज बनाया है। और फौज का ये काम नहीं है कि ये शेड बनाना, लेकिन ये हमारी इंडियन फौज ही ऐसी है जो ये काम करती है। हमारे पड़ोसी जो है, पड़ोसी को देखिए हमारा पड़ोसी क्या काम करता है। बाकी मुल्कों में जो है रशिया, अमेरिका सब जो हैं वो देखिए वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा काम नहीं करते। लेकिन हमारी इंडियन फौज है, इसने अपने कालर को दाग नहीं लगने दिया है और इसने हमारे लिए बहुत बहुत काम किए हैं। हम इनके धन्यवादी हैं। ये वार्ड नंबर 4 सुरनकोट में ये जो आज इधर ये शेड का बनाया गया, ये रोमियो फोर्स की तरफ से बनाया गया। और इसमें ये जो रास्ता है सुरनकोट टाउन का सबसे पुराना जो है फुटपाथ यही था, बट इसमें आज रोमियो फोर्स ने जो भी हमारे बुजुर्ग लोग, लेडीज लोग आते हैं नीचे से, उनको 10 मिनट की रेस्ट के लिए यहाँ पे उनको ये बनाया गया है। और हम दिल की गहराइयों से रोमियो फोर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का जम्मू में आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी नेताओं ने एसआई परीक्षा में हुई धांधली का मुद्दा उठाया। पार्टी नेताओं ने कहा कि ये सुनने में आ रहा है कि जांच के बाद चयन सूची को रद्द किया जा रहा है, पर उससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने मांग की कि इस धांधली में जो भी संलिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि बाकी लोगों को भी इससे सबक मिल सके। आम आदमी पार्टी के ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कल हमारे कुछ मीडिया बंधुओं ने कहा कि JKPSI का जो लिस्ट जो निकली है उसको क्वैश करने की रिकमेंडेशन दी है कमेटी ने। तो आज आम आदमी पार्टी का विचार इसके बारे में ये है कि हम लोग डिमांड करते हैं कि सिर्फ क्वैश करने से काम नहीं बनेगा लिस्ट को। जिन लोगों ने इस लिस्ट में धांधली की है उनके अगेंस्ट इंक्वायरी की जाए, चाहे वो बीजेपी के बड़े लेवल का मंत्री हो, चाहे वो उसका PSO या गार्ड हो, चाहे वो हमारी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा टॉप लेवल का आदमी हो। हम आम आदमी पार्टी की तरफ से डिमांड करते हैं कि इस सब की CBI इंक्वायरी की जाए। जिन लोगों ने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जम्मू कश्मीर में, उन सब लोगों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, ना कि वो गवर्नमेंट की दरियादिली पे मलाई मक्खन खाए। आगामी ईद उल अजहा को देखते हुए ड्रग एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की खाद्य सुरक्षा विंग द्वारा बाजार की जांच तेजी से कर दी गई है। वहीं बेमिना HNT जानीकूट कमारवाड़ी और इसके आसपास के सभी क्षेत्रों के अभियान के तहत कई खाद्य निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया गया और इस दौरान उच्च गुणवत्ता वाला सामान ना बेचने वालों पर सुधार नोटिस भी जारी किए गए। वहीं कुछ बेकरी, कन्फेक्शनरी और मटन उत्पादों को अस्वच्छ पाया गया, जिनकी कीमत लगभग 20,000 रुपये थी। उन्हें इस जाँच के दौरान मौके पर ही नष्ट किया गया। वहीं खाद्य व्यवसाय संचालकों को विशेष रूप से बेकर्स, चिकन विक्रेताओं को, कसाईयों को अपनी परिसर में उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर बोलते हुए डायरेक्टर फूड सेफ्टी ड्रग्स कंट्रोल हिलाल अहमद ने कहा कि ईद उल अजहा को देखते हुए उनके द्वारा लगातार इस तरह की चेकिंग्स जारी रहेंगी ताकि लोगों को सही गुणवत्ता वाला सामान पहुंच सके। और उन्होंने इस दौरान लोगों से भी ये कहा कि अगर उन्हें खाद्य पदार्थों में किसी भी तरह की कोई खराब क्वालिटी लगती है तो वह उन्हें सूचित कर सकते हैं, जिस पर वह कार्रवाई करेंगे। ये नहीं है कि आज ही हमने ड्राइव स्टार्ट की, पिछले तकरीबन 15 दिन से हम मार्केट में हैं और अब इंश्योर कर रहे हैं जिन चीज़ों की कंजप्शन ज़्यादा होती है ईद के मौके पे, उन पे हमारी नज़र गुजर इस वक्त है। तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे कंज्यूमर्स को बेकरी के आइटम्स, दूध के आइटम्स या जो भी जो फूड आइटम्स हैं वो हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो उनकी क्वालिटी है वो वही होनी चाहिए, जिसका जो क्वालिटी मुकर्रर की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में, उसी हिसाब से उनको क्वालिटी मिलनी चाहिए। खाने पीने की अशिया है वो साफ़ सुथरे माहौल में पहुंचनी चाहिए, किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ऑटोमेटिक तरीके से जो डाव है उसको वो नीट कर रहे हैं। ये नहीं है कि वो मैन्युअली भी नहीं करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा
कि जो फूड आइटम्स मुहैया होंगे हमारे सारिफ को वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और जिसके दिल में कोई भी ये शक शुबा नहीं होना चाहिए कि उनकी जो क्वालिटी है वो किसी हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है। बिल्कुल हम इंश्योर करेंगे इंशाल्लाह और इंश्योर कर भी रहे हैं। तहसीलदार थान मंडी साहिल अली शाह ने रजौरी के मुफलियाज रोड के DKG के पास डबल लेनिंग में चल रहे कार्य की समीक्षा की। उनके साथ अन्य भी कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों से चल रहे कामकाज की जानकारी ली। इस मौके पर सार्वजनिक और कार्यकारी एजेंसी ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि वे वन विभाग पुंछ से सभी प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निर्माण के दौरान समस्या पैदा न करने के निर्देश दें ताकि काम पूरा हो सके। ये वाला पार्ट ये आप टच नहीं करेंगे और ये वाले पार्ट पे आप कमी, क्योंकि हमारे पास फॉरेस्ट क्लियरेंस है, हमारे पास सारा कुछ है, हम डिस्ट्रिक्ट मतलब ये ऐसे प्रॉब्लम बन जाएगी आपके लिए। तो इनकी जुरिसडिक्शन में नहीं जाना, अपनी जुरिसडिक्शन में करो, लेकिन रुकना नहीं। जनाब गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हम 70 साल से इस रोड के लिए तरस रहे थे, तो 70 साल के बाद हमारा ये ख्वाब पूरा होने जा रहा था, लेकिन आज भी कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमें रुकावट डाल रही हैं। यह डिस्ट्रिक्ट रजौरी से पुंछ की हम सरहद पर खड़े हैं, यहाँ से आगे पुंछ पड़ता है। तो हमारी ये नहायती बारिशों में हमारी कोई स्लाइडिंग हुई है, स्लाइडिंग में हमें कोई रुकावट डाल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ वाले कहते हैं ये एरिया हमारा है, रजौरी वाले कहते हैं हमारा है। तो मैं LG साहब से ये गुजारिश करता हूँ और DC रजौरी और DC पुंछ से कि ये हमारा दरीना ख्वाब पूरा होने जा रहा था, इसको रुकावट मत डालें। तो बाकी जो ऐसा काम चल रहा है ऐसा चलता रहे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम 1 साल के बाद इस रोड को हम कंप्लीट पाएंगे। रोड का स्ट्रेच है, इस पे जो हमारा रोड वाइंडिंग का काम है ये तेज़ी से चल रहा है, क्योंकि ये एक हिली एरिया है तो इस पर जो है थोड़ा लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। इस वजह से यहाँ पे काम थोड़ा हम तेज़ी से कर रहे हैं ताकि जितनी जल्दी इस रोड को ठीक कर सकें और ये लैंडस्लाइड्स का खतरा कम किया जा सके, वो बेहतर होगा। उसी मसले में जो है एक डेपुटेशन मेरे पास आया था लोगों का कि जिनका ये कहना था कि कुछ काम में रुकावट आ रही है और जिसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड्स का खतरा बढ़ रहा है और अगर कंपनी के काम में रुकावट आएगी तो हमें जो है दोबारा लैंडस्लाइड आ सकता है। पिछले कुछ दिन पहले भी एक दिन जो है ये रोड बंद रही थी, तो ऐसी रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये तहसीलदार साहब भी आए थे यहाँ पे, हमने तहसीलदार साहब से मिले थे, उनसे भी बात हुई है। हमारी यहाँ प्रॉब्लम बहुत सारी है जो फॉरेस्ट की वजह से है, फॉरेस्ट पुंछ की वजह से रजौरी की जो है क्लियरेंस हो चुकी हुई है। अब कटिंग जो है हमारी बंद की गई है यहाँ पे पुंछ की तरफ से। फॉरेस्टर साहब आए हुए थे और तहसीलदार साहब ने भी ये चीज़ क्लियर की है वाज़ेह तौर पे कि भाई ये रजौरी के अंदर पड़ रहा है और रजौरी की कटिंग हम कर सकते हैं, पुंछ के अंदर हम कटिंग नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जहाँ तक मामला है इसका थोड़ा जहाँ तक आप देख रहे हैं साहब, जो नीचे की रोड है अगर उसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऊपर से पूरी स्लाइड जाएगी, ऊपर की रोड खत्म हो जाएगी। इसके लिए हम पहले ऊपर की रोड को खोल के और नीचे की रोड को क्लियर करना चाहते हैं। दोनों डिवीजन के बीच में जो है डिस्प्यूट बना हुआ है और हमारी LG इंतजामिया से ये गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द क्लियर करें और इस रोड को क्लियर करें और जो पब्लिक सफ़र हो रही है वो सफ़र होने से बच पाए, क्योंकि यहाँ पे स्लाइड्स बहुत हो रहे हैं, स्लाइड्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम मिल रही है। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से वो काम कर रहे हैं पर उनको काम का पैसा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियां झेलनी पड़ रही है। एसोसिएशन के सदस्यों ने जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान की मांग की। हमने जो आज साथियों ने जम्मू की टीम ने बहुत बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन्होंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो प्रोग्राम रखा उसमें बेसिक मुद्दा यही था कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर रहे हैं और सालों से जो पेमेंट्स नहीं हो रही हैं वो सरकार तक बात पहुँचे और इमीडिएटली जितनी भी हमारे डिफरेंट हेड्स में हमने काम किया उनकी पेमेंट की। कहाँ पे कमी है, क्या कारण क्या है? उसमें जो भी लोग शामिल हैं, हम तो कहते हैं ये सरकार ही कमी है और कंसर्न जो HOD हैं, हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो चीफ इंजीनियर्स हैं, वो हमारी बात आगे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। और वैसे भी ये ओपन स्टोरी है, हमने एक बार नहीं दर्जनों बार ये बातें रखी हैं, मीडिया के माध्यम से भी रखी हैं, अपने मेमोरेंडम भी दिए हैं, तो फिर सरकार तक क्यों नहीं पहुँची? अगर पहुँची है तो फिर इस पर एक्ट क्यों नहीं होता? खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव वायर न्यूज़। धन्यवाद।